आज तारीख 20 है और 20 तारीख को सीजेपी ने दिल्ली में एक बड़े प्रदर्शन का और एक मार्च का ऐलान किया था। उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली में हालात बिगड़े हुए दिख रहे हैं। दरअसल जंतर मंतर से संसद तक का मार्च इनके द्वारा निकाला जा रहा था, लेकिन ये मार्च अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वहाँ पे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। सीजेपी के आंदोलन में पहुंचे लगभग 30 से 35 हज़ार छात्र और अन्य दल संगठन जो नेता है वो लगातार संसद की तरफ कूच कर रहे थे। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम भी वहाँ पे किए गए हैं, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी खबरें भी आई है जहाँ पर घेराबंदी तोड़कर ये लोग आगे बढ़ चुके हैं और संसद की तरफ कूच करने की तैयारी में है। तो ऐसे में ये जो आंदोलन हो रहा है सीजेपी का, पहले एक तरफ बात चल रही थी कि इस आंदोलन को जो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और इस मार्च को भी शांतिपूर्ण तरीके से आगे लेके जाया जाएगा, लेकिन अब जो हालात बने हैं दिल्ली में वो काफी चिंताजनक है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जो मांग है उस मांग से हटकर अब जो आंदोलन है वो कहीं और रुक कर गया है और हालात है वो शायद नेपाल या फिर बांग्लादेश में जिस तरीके से जैन जी आंदोलन हुए थे उस तरफ देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा और क्या नीति के तहत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस मंच पर कुछ ऐसे ऐसे लोग भी आए इस आंदोलन के मंच पर जिन्होंने कई ऐसी बातें कही जिनसे विवाद भी खड़ा हुआ, धार्मिक तौर पे भी उन्होंने बातें कही, उससे विवाद खड़ा हुआ। तो जो आंदोलन पहले शांतिपूर्ण तरीके से नीट परीक्षा मामले धांधली को लेकर चल रहा था वो अचानक से दूसरी तरफ कैसे रुक कर गया, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी, इनसे चर्चा करते हैं। सर, जिस आंदोलन की नीति केवल एक इस्तीफे की मांग को लेकर थी वो अचानक से कैसे बदल गया और कैसे आज दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए? ये म्हणजे किसी भी आंदोलन की पीछे तीन तत्व काम करते हैं हमेशा। कोई भी आंदोलन, दुनिया का कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए आप, तीन उसके जो है तत्व है। सबसे पहला तो कि नीति क्या है, दूसरा नियत क्या है, और तीसरा कि नेतृत्व कौन कर रहा है। ये तीन चीज़ें अगर एक साथ आप उसको समझोगे तो पता लगेगा कि आंदोलन जो किया जा रहा है वो परिणाम लेकर के आएगा, निश्चित रूप से आएगा। दुनिया के तमाम आप आंदोलन है, क्रांतियों को उठाकर देख लीजिए, इनके पीछे ये तीन तत्व हमेशा काम किया है। चाहे वो क्या कहना चाहिए, रशियन क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, और इन बातों को छोड़ो, दुनिया भर के, भारत में भी आज़ादी का जो आंदोलन हुआ था और पूरे देश ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो आंदोलन किया, उसका परिणाम किस तरह से निकला और क्या उसका रूप स्वरूप सामने आया। तो आपकी अगर नीति ठीक है, नियत ठीक है और नेतृत्व अगर सही है तो वो आंदोलन जो है रिजल्ट बेस्ड होता है, उसका परिणाम सामने आता है। अब रही बात आप जो कह रहे हो कि आज जो सीजेआई का जो आंदोलन जो है और दिल्ली में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसके पीछे का भी आपको इन चीज़ों को समझनी पड़ेगी कि लगातार पिछले 20 दिनों से अगर वहाँ पर वांगचुक अनशन पे बैठा और अनशन का जो कारण जो बताया गया कि इस आधार पर हम लोग जो है इस आंदोलन की जो है तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो विरोधाभास आज दिखाई दे रहा है, कम से कम इन तीन तत्वों के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह जो सीजेआई का जो आंदोलन है, सीजेपी का जो आंदोलन है, वह एक तरह से भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है। इनके पास कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है और तीसरा कोई नेतृत्व नहीं है। लिहाजा आज सड़कों पर जो युवाओं की जो भीड़ दिखाई दे रही है, उसको किसके आधार पर और कौन एक आवाज़ है जिसकी आवाज़ के ऊपर वो जो है कंट्रोल कर, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। बगैर किसी रिमोट कंट्रोल के ये जो युवा आज दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, बातों को लेकर, अच्छा दरअसल इनकी मांग क्या है और वो करने वाले कौन है, क्या है वो जिस पर्पज़ को लेकर के उन्होंने अपनी इस
संघर्ष की शुरुआत की। नीट पेपर का मसला था सबसे बड़ा, नीट का इम्तिहान हो गया, बच्चे पास हो गए और उनकी काउंसलिंग चल रही है, तो सब कुछ मामला जो नीट से संबंधित था वो तो हो गया समाप्त। लेकिन उस नीट के पीछे या उस बात को लेकर के आप जो धारा 370 की बात करते हो, आप राम मंदिर की बात करते हो, आप सरकार बदलने की बात करते हो, आप इस्तीफों की बात करते हो। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का, वहाँ तक तो बात ठीक लगती है कि आपको नैतिक जो है जिम्मेदारी लेते हुए अगर कहीं आप चीज़ें असफल होते हो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ती है। कहीं दिक्कतें पैदा होती है, क्या कहते हैं, विसंगतियाँ पैदा होती है, तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना और उन प्रयासों की जहां आप असफल होते हो तो उसकी जिम्मेदारी लेना, ये भी एक उसका पार्ट ऑफ द जो है उसका काम का एक हिस्सा है। लेकिन इन सारी चीज़ों को न देखते हुए अगर आप ये कह रहे हो कि आज सीजेपी के जो बैनर के साथ में युवा वर्ग जो दिल्ली की सड़कों पर उतरा है, तो उसके पीछे के आपको ये तीन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि उनकी नीयत ठीक थी, उसकी जो है नीतियाँ ठीक थी, नेतृत्व तो सही था। अगर आप इन पर एनालिसिस करोगे तो ये निश्चित रूप से एक भीड़ तंत्र का हिस्सा बनता जा रहा है, क्योंकि इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर वो कहीं पे भी खरा नहीं उतर रहा। एक अंतिम सवाल है सर आपसे, जिस तरीके से ये आंदोलन बढ़ा था, सोनम वांगचुक ने जिस तरीके से 20 दिन तक भूख हड़ताल की, उसके बाद एक नाटकीय तरीके से उनको वहाँ धरना स्थल से हटाया गया। उसके बाद 20 तारीख तक का इन लोगों ने वेट किया, क्योंकि आज से ही मानसून सत्र का शुरुआत हुई है। तो ऐसे में सरकार पर पूरी दबाव बनाने की तैयारी है। क्या ये मुद्दा अब संसद में गूंजेगा? क्या विपक्ष इसको एक अपना मुद्दा बनाएगा, हथियार बनाएगा? क्योंकि मोदी सरकार के लिए फिलहाल जो फोकस था वो डिमिलिटेशन बिल था, इसके पहले महिला आरक्षण था, लेकिन अब ये जो मुद्दा आया है इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है। साथ ही अब जब आप बात कर रहे हैं कि इसको भीड़ तंत्र करार दे दिया गया है, लेकिन इस आंदोलन पे कई लोगों ने आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है और वो आज सड़कों पर दिख रहा है। जबकि एक आंदोलन होना था, एक शांतिपूर्ण तरीके से होना था, लेकिन इसको उग्र रूप दिया गया। क्या किसी और के इशारे पर इस आंदोलन को आज इस तरीके का हिंसा में परिवर्तन कर दिया गया है? इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या लगता है आपको? नीति, नियत और नेतृत्व, मैं पहली बार भी कहा, अभी भी ये कह रहा हूँ कि इस आंदोलन में कहीं पे भी इन तीन पैरामीटर्स के ऊपर यह आंदोलन टिक नहीं रहा, लिहाजा ये भीड़ तंत्र का हिस्सा बनता जा रहा है। और भीड़ तंत्र किस तरह से अपना जो है परिणाम देता है वह बांग्लादेश और नेपाल में देख चुके हैं। वहाँ के जो संसाधनों का क्या कहना चाहिए, जो विध्वंस हुआ और वहाँ पर जिस तरह की अव्यवस्थाएं फैली, उसका परिणाम है कि जो आप विकास की बात करते हो, जो चीज़ें आप लोगों को देना चाहते हो, जो सुविधाएं आप विकसित करना चाहते हो, वो फिर हो गया समय के संदर्भ में पीछे चलती जाती है। आज इस सीजेपी के आंदोलन की आप बात करते हो तो इसके राजनीतिक परिणाम जो है, राजनीतिक दृष्टि से, चूंकि आपने सवाल इस तरह का ही उठाया है, तो इसके पीछे राजनीति काम कर रही है। 2014 से लगा करके आज तक विपक्ष लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ येन केन प्रकारेण हर स्तर पर और हर बार जो है वो अपनी एक भूमिका को तलाशता है कि कहीं भी वो उन जो एक कहना चाहिए बेस जो बना है उसको वो खंडित करे, लेकिन वो विफल रहा। हर बार चुनावी राजनीति में उनका जो हथकंडा था वो फेल हुआ। कई बार ऐसे अवसर भी आए हैं जब विपक्ष ने सड़कों पर उतर कर इस केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ आंदोलन बनाने के प्रयास किए, चाहे शाहीन बाग का मामला हो या और तरह के मामले हो। बार बार किसान आंदोलन भी उसी का ही एक परिणाम था। तो इस तरह के आंदोलनों को के जरिए या लोगों को, मॉब को सड़कों पर उतार करके आप अव्यवस्थित तरीके से काम करते हो, तो राजनीति, और राजनीति है इसके पीछे कि करने वाला तो जो दीपिका है वो कर ही रहा है अपना काम। अब उसको पैदा किसने किया, उसको खड़ा किसने किया, वो
आज से 3-4 महीने पहले तक लोग नाम ही नहीं जानते थे, और आज जो है वो इस तरह का एक प्रतीक बन गया युवाओं का कि उसके पीछे सारे चल रहे हैं। और उसके पीछे चलने के बाद में भी आप वांगचुक को सामने रख करके और राजनीति कर रहे हो, और उस प्लेटफॉर्म पर जब वो कहते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस की जगह नहीं है, फिर भी कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, वामपंथी विचारधारा के लोग हो, ये सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर के सामने तो आने की उनकी हिम्मत होती नहीं, तो परोक्ष रूप से इस लड़के को खड़ा करके जो है अपनी राजनीतिक, और जो आपने जो सवाल और कहा इसमें एक और चीज़ जोड़ देना चाहते हैं कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी जो कदम यह केंद्र सरकार उठाना चाहती है, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का मसला हो या और तरह के जो बिल आने हैं इस सत्र में, उनको पास न करवाने की भी एक तरकीब के रूप में वो राजनीतिक दृष्टि से इस चीज़ को ले रहे हैं। तो इस आंदोलन की पृष्ठभूमि और इस आंदोलन के पीछे के तत्व को भी आपको समझना जरूरी है कि राजनीति कहीं न कहीं आकर के उसके पीछे साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। लिहाजा यह आंदोलन, चाहे आप युवकों को कह लो, लेकिन भीड़ तंत्र में जब बदल जाएगा तो निश्चित रूप से इस आंदोलन की कोई अहमियत रहेगी नहीं, और वो वैसे भी फेल होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में रमेश जी ने भी अपने विचार इस आंदोलन को लेकर रखे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जो चल रहा था उसको कहीं ना कहीं राजनीति का भेंट चढ़ चुका है, और जिस तरीके से हिंसा अब जैसे दिल्ली में खबरें आ रही है उसको देखकर लगता है कि जो इनका जो लक्ष्य लेकर चल रहे थे उससे भटक चुके हैं। सरकार को भी अब कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, और सरकार अपना रही है, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिल्ली में बने हुए हैं, हिंसा देखने को मिल रही। कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि लाठीचार्ज भी हुआ है, कुछ लोगों के चोटें भी आई है, उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है। ऐसे में सरकार ने ये तय कर लिया है कि इस आंदोलन को जो रूपरेखा थी उसको ऊपर कड़ा रुख अपनाया जाए। हालांकि ऐसी खबर भी आ रही है कि जेपी नड्डा से, जो इनके प्रवक्ता हैं सीजेपी के, उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन अभी खबरों पर कोई पुष्टि करना जल्दीबाजी होगा। फिलहाल दिल्ली के जो हालात बने हुए उस पर हमारी लगातार नज़र है, और ऐसी लगातार अपडेट हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। कैमरा पर्सन प्रियम के साथ में हेमंत शर्मा, जयपुर।